ये उन लोगों को चुना गया है जिन लोगों ने अपना लाइफ का प्राइम टाइम और हमारे लिए जो भी वो काम कहेंगे उनके साथ मिलकर के बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, उनको अच्छी सलाह देंगे, अच्छा काम करने के लिए अच्छे ही काम करेगी। हमें इसी चीज की हमारी किराना कमेटी ने मेरे को दी है, तो मुझे बड़ा अच्छा तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में। दोस्तों, आइए बात करते हैं किराना कमेटी के महामंत्री धीरज सिंधवानी जी से, और इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे किराना कमेटी के नवनियुक्त जो है सलाहकार सुरेश चंद्र मित्तल जी से और आनंद गुप्ता जी से। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। धीरज जी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि इन दिनों जो है किराना कमेटी खूब चर्चे में है। किराना कमेटी में दिन दुनी रात चौगुनी जो काम किए जा रहे हैं, और खास करके इस बार कमेटी के जितने भी लोग चुन करके आए हैं कमेटी में, लोग सहभागिता निभा रहे हैं। उसी कड़ी में आगे आप बढ़ते हुए किराना कमेटी के द्वारा सलाहकार नियुक्त किए गए, तो ये किन सोच का पहल है सर, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। ये परमपिता परमात्मा का शुक्र है कि ये किराना कमेटी का नाम पड़ रहा है। हमने ये सलाहकार लिए हैं, ये उन लोगों को चुना गया है जिन लोगों ने अपना लाइफ का प्राइम टाइम किराना कमेटी के साथ दिया है। चाहे वो प्रेम अरोड़ा जी हो, चाहे वो सुरेश जी हो, चाहे वो राकेश जी हो, चाहे वो रमेश जी हो, ये सब लोग हमारे, चाहे वो आनंद जी हो, चाहे वो पप्पू जी हो, जितेंद्र जी, इन सब लोगों ने बहुत सारा टाइम अपना लाइफ का किराना कमेटी की तरफ दिया और हमारी मार्केट के लिए दिया है। हम चाहते हैं इन लोगों का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो इन लोगों ने कमेटी चलाने का एक्सपीरियंस है, जो इन लोगों का मार्केटों का एक्सपीरियंस है, वो ये हमारे साथ साझा करे, हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चले। हम इनका आशीर्वाद चाहते हैं। हम चाहते हैं इन लोगों का हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहे। मैं और गंगा भूषण जी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे बड़े लोग हैं, जो भी हमारे आदरणीय लोग हैं, वो हमारे साथ चले। ये सारी किराना मंडी और ड्राईफ्रूट की मंडी सब परिवार की तरह है। हम चाहते हैं सब लोग परिवार की तरह रहे, आपस में एक दूसरे का सलाह मशवरा रहे। जैसे परिवार में सब लोग बड़े लोगों की इज्जत करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि किराना मंडी का व्यापार जो कार्यालय है वो हंसते खेलते निकल जाए। ये निर्णय कार्यकारिणी के मीटिंग के बाद ली गई या प्रधान महामंत्री ने अपने सूझबूझ से ली है? ये निर्णय हम सब लोगों की मिलकर सोच है जी। हमने ऐसा महसूस किया, मैंने प्रधान जी ने ऐसा महसूस किया कि ये होना चाहिए, और सारी कार्यकारिणी ने हमारे को इससे सपोर्ट किया, सब लोगों ने। तो आगे क्या लग रहा है सर, आप जितने भी लोगों को आप लेकर के आ रहे हैं, सलाह लिया जाएगा, या जिस फील्ड में जो लोग महारत हासिल किए हुए हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हो गया, किसी मंत्रालय में अप्रोच हो गया, या अभी इन चीजों पर जो है विचार चल रही है कि किस तरह से इन लोगों से काम लिया जाएगा? देखो, एक बात तो मैं बोलता हूँ, ना गंगा भूषण जी और ना मैं, हम लोग कोई नेता तो है नहीं जी। हमारे तो लोग हमारे काम में थोड़ी बहुत त्रुटियां निकालते हैं। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है, किराना का परिवार है, चाहे वो ड्राई फ्रूट का व्यापारी हो, चाहे वो किराना के व्यापारी हो, या जड़ी बूटी के व्यापारी हो। हम सब चाहते हैं सब लोग साथ में चलें जी। कोई भी व्यापार की समस्या है, हम उसको हल करें। ऑलरेडी इस टाइप के व्यापार में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, चाहे वो सेल्स को लेकर हो। आज की डेट में दिल्ली से व्यापार घटता जा रहा है। हम चाहते हैं हर आदमी अपना अपना योगदान दे किराना मंडी के लिए, किराना कमेटी के लिए। आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी। ये तो जो हमारे सलाहकार हैं वो तो है ही हैं, जहाँ से रह गए हैं, वो भी कोई हमारा भाई, कोई हमारे बुजुर्ग, कोई भी हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं किराना कमेटी के कार्य में, किसी तरीके से वो सहयोग करना चाहते हैं, तो वो बढ़ चढ़ के आ गया है। कोई ये जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी किराना या मेवा व्यापारी अगर हैं, अनुभव रखते हैं, या किराना कमेटी को एक बुलंदी तक ले जाना चाहते हैं, तो अपना हाथ जो है बटा सकते हैं। उनका स्वागत करेंगे आप? जी बिल्कुल सर, हम सबका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम ना नेता हैं ना व्यापारी नेता है, हम तो व्यापारी हैं। व्यापारी हैं, व्यापार करना जानते हैं। हम परिवार की तरह चलना चाहते हैं सबके साथ।
जी, धीरज जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, बात करते हैं किराना कमेटी दिल्ली के पूर्व चेयरमैन सुरेश चंद्र मित्तल जी से, जो कि दोस्तों कल सुरेश जी को किराना कमेटी दिल्ली का सलाहकार नियुक्त किया। सुरेश जी, KNH डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, कल आपको किराना कमेटी दिल्ली का सलाहकार नियुक्त किया गया और वर्षों से आप जो किराना कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं सर, एक नई जिम्मेवारी आपके ऊपर जो है दी गई है, प्रशस्ति पत्र उन्होंने दिया, गुलदस्ते के साथ उन्होंने स्वागत किया। क्या कहेंगे अपने व्यापारी भाइयों के लिए और अपने इस सेवा के लिए? ये कहेंगे किराना कमेटी के महामंत्री आए थे, प्रधान जी आए हुए थे और उनकी पूरी टीम आई थी, प्रधान वगैरह आए थे। अच्छा उन्होंने स्वागत वगैरह करा और आगे के लिए जो किराना कमेटी काम चल रहा है वो बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे लिए जो भी वो काम कहेंगे उनके साथ मिलकर के बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, उनको अच्छी सलाह देंगे, अच्छा काम करने के लिए कहेंगे। और अभी फिलहाल कमेटी चालू हुई है, अच्छे ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। यदि बात करें आपकी बचपन से लेकर के जवानी और आज जो है तीसरे उम्र में हैं आप, यहाँ खारी बावली में गलियों में घूमते हुए, यहाँ की जो बुनियादी सर समस्याएं हैं वो कहने के लिए हम कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन जो बुनियादी समस्याएं हैं, यहाँ की साफ सफाई की समस्या है, यहाँ की इंक्रोचमेंट की समस्या है, क्या इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? नई कमेटी के साथ जो है इन चीजों पर जो है इस मुद्दा को रखना चाहिए, क्या लग रहा है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे को किराना कमेटी में 50-60 साल हो गए और यहाँ की सफाई वगैरह के लिए हमें किराना कमेटी प्रयास करती रही है कि मार्केटों में सफाई हो और आगे भी लिखती भी रही है सब जगह, नगर निगम में, परिषद में, महानगर परिषद में, कि यहाँ सफाई का ध्यान रखा जाए और आगे से आगे वो बुला करके उनसे बात भी कर रही है। अभी उनको इसलिए खंडेलवाल जी को परसों बुलाया भी है इन्हीं चीजों के लिए, भाई यहाँ की सड़कें खराब है, यहाँ की व्यवस्था खराब है, उसको ठीक कराए है। ये जहाँ से जिस पार्किंग में आप गाड़ी पार्क करके आते हैं वहां से 2 कदम आगे बढ़ते हैं, चर्च मिशन रोड है, वर्षों से खराब पड़ी है, अभी जो है वो रोड जो है खुदी पड़ी है और सांसद महोदय डेली आ रहे हैं उसका भ्रमण करने के लिए। और यहाँ बगल में एक और रोड है, नया बांस वाली रोड है, ये भी जो है खंडर खुदी पड़ी हुई है। तो क्या लग रहा है, इनका काम जो है जल्द से जल्द होना चाहिए या सांसद महोदय आएंगे उनके सामने इन दोनों बातों को रखी जाएगी? इन बातों को रखेंगे ये भी और काम चालू भी है, वो 10-15-20 दिन से काम चालू है, जल्दी से रोड बन जाएगी। उसे सालों से खराब पड़ी थी, बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों को, पर बनने लग रही है, उस पर ध्यान दिया हुआ है, ये कह रहे हैं 5-7 दिन में इसको बना देंगे। बनाएंगे। सर, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, बात करते हैं किराना हट एसोसिएशन के प्रधान आनंद गुप्ता जी से, जो कि किराना कमेटी दिल्ली के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आनंद जी, KNH डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? एक नई जिम्मेवारी किराना कमेटी ने मेरे को दी है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पूरे कोशिशों के साथ उनकी सभी अपेक्षाओं पर पूरा उतरूं। क्या यहाँ के चैलेंजेस क्या दिख रहे हैं आनंद जी किराना कमेटी, और खास करके यदि बात करें किराना, मेवा और जड़ी बूटी के जो व्यापारी हैं वर्षों से यहाँ, कारण कि ये खारी बावली मंडी जो है सैकड़ों साल पुरानी मंडी है और काम कराने की जो चीजें हैं किस तरह की है, क्या कहेंगे? यहाँ पे सबसे ज्यादा कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सड़क टूटी हुई है, पटरी है ही नहीं, उनके ऊपर कब्जा है, टॉयलेट है नहीं, सिक्योरिटी है नहीं, तो सबसे ज्यादा अगर प्रयत्न करना है, सफाई है नहीं, कोशिश करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जी, आपने सही कहा। हम कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और जब यहाँ का हम भ्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं मन जो है कचोटता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद यहाँ पे उसके स्टैंडर्ड की तो छोड़िए, नेशनल लेवल की फैसिलिटीज भी नहीं है। और हमारा किराना मंडी के साथ प्रयत्न रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाए और उससे बेटर किया जाए। आनंद जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए दोस्तों, बात करते हैं किराना कमेटी दिल्ली के
सलाहकार के रूप में रमेश जी को भी चुना गया है। रमेश जी, क्या कहेंगे, किराना कमेटी दिल्ली ने आपको सलाहकार नियुक्त किया है। किराना कमेटी ने जो भी फैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया है और आगे चल के अच्छे ही काम करेगी। हमें इस चीज की बहुत खुशी है और पूरा सहयोग मिलेगा।